तो दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों आज हम लोग प्रश्नावली 14A का जो है क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये जो है शिवम शिवम करके जो है जायसवाल कमेंट किए हैं कि सर इसको जो है इसको चूँकि हम पहले बता चुके हैं तो ये कमेंट कर रहे हैं कि सर इसको प्रत्यक्ष विधि से बताइए। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करें हम ना बताएं ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल समय चाहिए। अगर समय मिलता है तो जो भी कमेंट करेंगे हम ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है, मुनोहरे का कोई भी सवाल फंसता है आप लोग कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो इस जो है सवाल को जो है आप लोग एक बार हम पढ़ दे रहे हैं उसको, उसके बाद से चलते हैं और सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो सवाल आपका जो है आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 11 की निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, और ये जो है दैनिक व्यय रुपए में दिया हुआ है। 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250 और जो है 250 से 300, 300 से 350 जो है क्या है, ये दैनिक व्यय है। माने एक क्राइटेरिया है कि 300 से 350 जो है खर्च होने वाले जो है परिवारों की संख्या कितनी है, तो 2 है। ठीक है, तो उसी तरह से 250 से 300 रुपया खर्च होने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, ये 2 है। ठीक है, तो ये जो है समझिए ये आपका जो है परम्परता दे रखा है। ठीक है, ये समझिए आपका परम्परता दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हमने जो है बताया था, तो कल्पित माध्य विधि से बताया था, तो इसको अब हम जो है प्रत्यक्ष विधि से हल करके बताएंगे क्योंकि इसका कमेंट आया हुआ है और शिवम करके जो है जायसवाल जो है कमेंट किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों का कमेंट आता रहेगा तो हम सवाल बनाते रहेंगे। ठीक है, और उसके अलावा और भी सवाल हमको बनाना है। प्रश्नावली जो है 6C चल रहा है। ठीक है, तो उसमें भी जो कमेंट नहीं आता है तो बनाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पे और सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ जो है प्रश्नावली 14A क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए अब दैनिक जो है व्यय हमने जो है इस तरह का सारणी बना लिया है और परिवारों की संख्या का जो है इस तरह से सारणी में लिख लिया है। ठीक है, इसको लिख लिया। अब उसके बाद से हमने मध्य बिंदु निकाला है इसमें। ठीक है, इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करना है तो इसका जो मध्य बिंदु चाहिए, तो मध्य बिंदु कैसे निकाला भाई, तो देखिए अब मध्य बिंदु निकालने का क्या तरीका है कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। माने जैसे कि इन दोनों को जोड़ने का मतलब 100 और 150 जोड़ेंगे तो 100 और 150 कितना हो जाएगा, तो 100 और प्लस में 150 आपका कितना हो जाएगा 250, और 250 का हाफ कितना हो जाएगा, तो ये 2 एकम 2 2 दूना 4 और 2 5 10 125 होगा। तो जो सबका यही हाल करना है, मैंने इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना, इन दोनों के तो मध्य बिंदु निकल जाता है। ठीक है, तो मध्य बिंदु इस तरह से हमने निकाल लिया। तो 100 से 150 का मध्य बिंदु हो गया 125, 150 से 200 के जो है मध्य बिंदु हो गया 175, और फिर जो है 200 से 250 का मध्य बिंदु हो गया 225, और फिर 250 से 300 का मध्य बिंदु हो गया 275, और फिर 300 से 350 का मध्य बिंदु हो गया 325। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सिग्मा FI और जो है अब हम लोग को क्या करना है, FI और XI ज्ञात कर लेना है। यानी कि हम लोग को जो है भाई प्रत्यक्ष विधि में प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि का यह ना सूत्र होता है, प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्रवा होता है विधि का, प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य का जो सूत्र होता है क्या होता है माध्य का सूत्र, तो यही ना होता है सिग्मा FI और XI। आप बटे में जो है क्या आता है सिग्मा FI। ठीक है, तो सिग्मा FI XI जो है कैसे निकालते हैं, तो FI और XI निकाल के सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा FI XI निकल जाएगा। ठीक है, तो जो अब इसके लिए हम लोग को XI की जरूरत पड़ी, तो XI निकालना तो अब आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि में जो क्या XI निकाल लेते हैं। ठीक है, XI निकालने के बाद से जो है XI का FI में गुणा कर देते हैं, तो XI का FI में गुणा कर देंगे तो 125 का जो है 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, हमने गुणा करके पहले ही लिख लिया है, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो 125 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500, 175 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 875। ठीक है, और फिर जो है 225 का जो है 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2700। ठीक है, अब जो है फिर 275 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500,
650 और जो है फिर 325 का जो है 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 650। अब इन टोटल को जोड़ेंगे तो हम लोग का निकलेगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई इस टोटल को जो जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 5275। ये टोटल कितना आएगा 5275। अब 5275 ये आ गया और हम लोग को चाहिए सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई जो है इसको जोड़ लेते हैं। सिग्मा का मतलब इस टोटल का योग। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई जोड़ेंगे तो ये जो दिया ही है 25 परिवार, तो ये टोटल जोड़ने पर 25 से आएगा। ठीक है, तो ये आ गया और ये आ गया। अब जो हम लोग को प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य व्यय निकालना है तो जो है क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई होता है। बुक में भी देख लीजिएगा प्रत्यक्ष विधि से माध्य का क्या सूत्र है। ठीक है, तो यही सूत्र है। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं तो जो आपको बता ही दिए। इसका मेन फंडा क्या है, यही जो है मध्य बिंदु निकालना। तो मध्य बिंदु कैसे निकालना है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। ठीक है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। ठीक है, आधा का मतलब 2 से भाग दे दीजिए तो ये निकल जाएगा मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु निकाल के आज जो है इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, यानी कि 125 का 4 में जो बराबरता दिया है तो मध्य बिंदु से गुणा कर देंगे तो एफ आई और एक्स आई निकल जाएगा। एफ आई एक्स आई निकल गया तो टोटल जोड़ देंगे तो ये जो है आपका सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकल गया। सिग्मा एफ आई एक्स आई को जो अब इसमें मान रख देंगे, सिग्मा एफ आई का मान रख देंगे तो यहाँ मान रख देते हैं हम लोग। तो 5275 में जो है क्या कर देंगे, अब भाई सिग्मा एफ आई का मान, तो भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हो गया 5275 और सिग्मा एफ आई का मान हो गया आपका 25। ठीक है, और 25 से इसमें भाग दे देंगे तो 25 दूना 50 होगा, क्या बचेगा 2। यहाँ 7 उतार लेंगे तो फिर 25 एकनम 25, यहाँ बचा 2, फिर 25 एकनम 25, तो जो 25 से इसमें काटेंगे तो 200 हो जाएगा 11। तो 211 जो है आपका जो है माध्य व्यय हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में लिख देंगे, चाहे अतः लिखेंगे, अतः माध्य व्यय, अतः माध्य व्यय कितना है तो 211 रुपया। ठीक है, अतः जो माध्य व्यय जो कितना हो गया 211 रुपये। बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि से आंसर हल। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और फिर जो भी आपके जो है मन में विचार आता है कि हमको कुछ सुझाव देना है सर को, तो जो है आप लोग जो है कमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जो है आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आपने जो है ये सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।